हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस देते हैं आप सभी के लिए। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में यूनिवर्स की गाइडेंस से काम कर रहे होगे। एंड लेट अस सी आज क्या गाइडेंस मिलती है आप लोगों को। तो सबसे पहले तो डाउनलोडिंग शेयर कर लेते हैं। तो आपको ना अगर ऐसे कुछ ड्रीम आ रहे हैं कि आपको कुछ घर बनाए दिख रहा है, या फिर आप एक पैलेस में विजिट कर रहे हो, या फिर जो घर पहले दिखते थे आपको मतलब कि कंप्लीट बने हुए नहीं दिखते थे, ज़्यादा साफ सफाई नहीं दिखती थी, तो माइट बी पॉसिबल अब आपको ऐसा दिखेगा कि आपका घर ना बहुत अच्छा सा बन गया है। ठीक है, बड़ा लेविश सा महल टाइप सा, या फिर आपको वीडियोस दिखेंगी कहीं ना कहीं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे घर दिखेंगे। ठीक है, ये उस चीज़ को रिमाइंड करा रहा है आपको कि आपकी लाइफ का एक ऐसा पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप स्टेप इन कर चुके हो, जहाँ पर आपका जो नेगेटिव कर्मा था ना वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। ठीक है, और अब आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव कर्मा को फीड करने के लिए जा रहे हो, या फिर आपका जो लाइफ का थ्रू आउट आपकी जो लाइफ रही है, उसके लिए आपने जितना पॉजिटिव कर्मा किए हैं वो अब आपको मिलने के लिए जा रहा है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, और आपके मनी रिगार्डिंग भी कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, तो कोलेब्रेशन हो सकती है यहाँ पे किसी न किसी के साथ में आपकी। ठीक है, और आपका ना स्पिरिचुअल ग्रोथ भी काफ़ी एकदम से इंक्रीज हुआ है अभी लास्ट कुछ टाइम पे, विद इन अ मंथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। ठीक है, वो अभी आपको रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगी जब आप अपने क्योंकि आपको ये ऐसी चीज़ होती है कि आपको खुद से नहीं कुछ पता होता ना, सामने वाला पर्सन आपको बताता है कि देखो आपने मेरे लिए ये चीज़ बताई, ये चीज़ हुआ। एंड ये आप किसी से कैसे कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, जैसे अभी मैं आप में से किसी को भी नहीं जानती हूँ, बट स्टिल कुछ ना कुछ रीडिंग ऐसी होती होंगी कि जो आपको पूरी तरह से रेजोनेट हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है, ये यूनिवर्स के ही ब्लेसिंग्स होती हैं, और वो कब किस टाइम पे एक्टिवेट होती हैं वो आपको खुद भी नहीं पता होता ज़्यादा। ठीक है, वो आपके ना जो पॉजिटिव कर्मास होते हैं ना, मतलब इस लाइफ टाइम के लगा लो, कुछ आपने अपने प्रीवियस बर्थ्स में भी कुछ ऐसे कर्मास क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ यूनिवर्सल गिफ्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर मिलते हैं। ओके, मैंने ना कल एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था। एक लड़की है, आई डोंट नो वो कहाँ से है। हर नेम इज़ पूजा, पूजा नाम है उनका। तो वो ना जैसे जो लावारिस बॉडी होती है ना, जो अंतिम संस्कार करते हैं, तो किसी के कुछ ऐसी बॉडीज होती है जिनके कुछ पेरेंट्स को मतलब नहीं पता होता, फैमिलीज को, या उनकी फैमिलीज होती ही नहीं है, जो भी होता है सिनेरियो। ठीक है, वो उन बॉडीज का ना अंतिम संस्कार खुद से करती है। ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि वो बस अपना लास्ट रिचुअल्स कर रही है, उनको बॉडीज को ला करके अगर सीधा वो जला देती है, नहीं। वो प्रॉपर जो रिचुअल्स होते हैं वो उनका परफॉर्म करके, और उसके बाद में फिर वो जो उनकी अस्थियां बच जाती हैं उनका फिर वो विसर्जन करके भी आती है। ठीक है, हरिद्वार हो गया, गंगा माँ में जहाँ पे भी करती हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि शी इज़ अ गर्ल, लड़की है वो, और उसके बाद उसके उसके साथ में क्या तो हुआ होगा, है ना। क्योंकि आप इतना इजीली अपने आप को एक ऐसी लाइफ देना स्टार्ट नहीं करते हो जहाँ पर आप सब कुछ भूल करके आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में ये तो है कि लड़कियों को अलाउ नहीं होता आप कि लास्ट राइट्स किसी का परफॉर्म करना, या फिर वहाँ पर जाना। ठीक है, बट वो कर रही है। ठीक है, और उस लड़के को ये आइडिया भी नहीं है कि वो कितना मतलब कि उसको यूनिवर्स की तरफ से क्या मिलने वाला है। क्योंकि अगर कोई लावारिस बॉडी है और उसका अंत में कोई साथ दे रहा है, वो उनकी वारिस बन रही है, तो वो तो अपने लिए इतना ज़्यादा ग्रेट गुड कर्मा वो क्रिएट कर रही है अपने लिए कि डिफरेंट, वो बहुत डिफरेंट है, मतलब वो तो वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ना अपने हमें मतलब कभी भी अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ये नहीं देखना चाहिए कि आज हमारे साथ कितना बुरा हो चुका है। हमें
सिर्फ अपना आगे का देखना है कि आगे हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। हम आगे ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर धरती पे रह के कि हम लोगों का भला कर सके, हम एनिमल्स का भला कर सके, हम बर्ड्स का कर सके, या फिर हम नेचर को फीड कर सके, नेचर का हम भला कर सके। एनी हाउ हमें जो भी काम करना है हम कैसे करें। और फिर उसके बाद अब पूछते हैं ना आप लोग कि मतलब मेरा कुंडलिनी एक्टिवेट है क्या, मेरे चक्रास बैलेंस है। वो अगर आप ऐसे अपने कर्मास करते हो ना, तो आपकी कुंडलिनी और आपके कर्मास सब कुछ सेट हो जाएगा, एवरीथिंग। वो खुद से खुद ब खुद सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी न किसी के लिए बहुत अच्छे जो कर्मास आपकी लाइफ के रहे हैं, वो अब आपको रिजल्ट देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई काफ़ी लंबे समय से अपनी लाइफ में सिंगल रहे हैं, उनके लाइफ में कभी कोई पार्टनर नहीं आए हैं, तो अब यूनिवर्स ने आपके लाइफ में वो डेट, वो जगह, वो स्थान बिल्कुल अ, बना दिया है कि उस टाइम पर आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, और बहुत जल्द ही आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो। ठीक है। जो आपके लिए डेस्टाइंड है। एंड बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। किसी को अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, या कुछ अपना शोल्डर से लेकर के हेड में कुछ ऐसा इश्यूज थे, तो वो धीरे धीरे करके क्लियर हो रहे हैं। आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, आपकी मेडिसिन धीरे धीरे करके कट हो जाएंगी। ठीक है। आपका क्राउन चक्रा हील हो रहा है, और आपके कर्मास हील हो चुके हैं। अब आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में देखना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। किसी के घर में अगर तुलसी माता है तो आप उनकी पूजा करो, और शायद आप इग्नोर कर रहे हो उनको, या तो पानी वगैरह दो। ठीक है। और अगर हो सके तो पॉसिबल आप खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते खा भी सकते हैं। उससे आपका बॉडी का जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाएगी, डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी, और भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं तुलसी के। ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। एंड जो आपका 5D में जो आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको कब क्या दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आपका नया, इट्स अ काइंड ऑफ रीबर्थ, रीबर्थ का आपका प्रोसेस हो चुका है। रीबर्थ का जो प्रोसेस होता है वो पेनफुल होता है। ठीक है। तो अभी आपको क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। चलो यूनिवर्स आपको आज क्यों आपके साथ में इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, तो क्या यूनिवर्स आपको दे रहे हैं आज के दिन। ओके। तो एम्परर है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ठीक है। सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे किंग एंड क्वीन निकले हैं पेंटिकल्स। तो अ, ये काफ़ी पावर कपल को दर्शाता है कि या तो आप अपने पावर कपल, अगर इफ़ यू आर मैरिड तो आप एक दोनों पावर कपल हैं। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं डेस्टाइंड भी हो सकते हैं, और या फिर ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो, जो कि आपके इक्वल ही पावरफुल है। ठीक है। वो जो पावरफुल आप किसी इंसान को देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, वो पैसे के रिगार्डिंग हो सकते हैं, वो इंटेलेक्ट के रिगार्डिंग हो सकते हैं, सोशल स्टेटस के रिगार्डिंग हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जो आपका इंटेलिजेंस है वो हाई हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, क्योंकि किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी क्षमता को दर्शाता है आपकी, कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ऐसे गॉड गिफ्ट्स हैं जो कि जिनका यूज़ करके आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को लेकर के थिंकिंग ला रहे हो अपने दिमाग में। एंड आपका सिर्फ एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। आपको यू आर वेरी नियर, बहुत नियर आप एक स्टेप के।
जैसे ही आप अपना स्टेप उठाते हो तभी आप अपनी लाइफ को एक सेलिब्रेशन मोड में देखना स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स की तरफ से आपको हिंट दिए जा रहे हैं कि नाउ यू आर वेरी मच रेडी। और आपका लाइक जैसे घोड़े का पैर दिख रहा है, तो ये घोड़े ने एक पैर अपना उस तरफ रखा पानी के, तो आपका जो डर और भय जो भी आपके बॉडी में कुछ भी आपको इनसिक्योरिटी फील है, सामने वाले को कुछ आपको बोलना है, या फिर जो आप जिसके लिए देख रहे हो वो पर्सन आपको थोड़ा हिचकिचा रहे हैं आप तक आने के लिए, बट समवेयर वो दे आर वेरी मच प्रोटेक्टेड। एंड कहीं ना कहीं उनके सिर्फ एक स्टेप लेने से आप दोनों की लाइफ में एक सेलिब्रेशन मोड आता हुआ दिख रहा है। जस्टिस मिलेगा। जस्टिस एक सेलिब्रेशन की ऐसी फॉर्म है जहाँ पर आपको जिस फील्ड में आपको लग रहा है कि मैं वहाँ पे स्टक थी या स्टक था, तो एक काइंड ऑफ जस्टिस आपकी लाइफ में आने वाला है। और जो नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, तो नवरात्रों में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस ज़रूर आएंगे जो कि आपको कंप्लीट एक फेथ के साथ में आपको ये दिखा देंगे कि हाँ, आपने जब इतने चीज़ों को देखा, सहा और यहाँ तक आप आए हो निकल के, तो अब यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और अब ना आप लोगों का ऐसा भी मोड आ रखा होगा कि आपको ना किसी का सुनने का मन नहीं कर रहा होगा। यू आर लाइक कि मतलब मेरे को किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है और ना मुझे किसी की ज़्यादा बात सुननी है। मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, मेरे को जो पॉजिटिव फील होता है मैं वो चीज़ करूँगी या करूँगा, अदरवाइज़ मैं अब किसी की नहीं सुनने वाली हूँ, ठीक है, ऐसे सुनने वाला हूँ। और आपको ना देखो एक ना होता है, हाँ मतलब कुछ ना स्पिरिचुअल डाइवोर्स हैपन हुआ है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। डाइवोर्स देखो, डाइवोर्स का हम अपने 3D फॉर्म में देखें तो इट हैपेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ के बीच में आप यूजुअली बोलते हैं कि डाइवोर्स वाली सिचुएशन हो गई है, हो गया, ठीक है। बट जब स्पिरिचुअल आप अध्यात्म में अपना डाइवोर्स का वर्ड यूज़ करते हो, सो इट कैन हैपन बिटवीन एनी सोल्स, ठीक है। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, वैसे कुछ भी कोई भी ऐसी एक सोल जिसके साथ में आप कनेक्शन में थे और डीप कनेक्शन में थे, ठीक है। वहाँ पर आपकी एनर्जीज का काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज था एक टाइम पे, और ठीक है, तो वो जब ब्रेक होता है, तो वो कहीं ना कहीं जब ब्रेक होता है तो वो उसको आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल डाइवोर्स की टर्म दे सकते हो। तो आप डेफिनेटली उस चीज़ से गो थ्रू हुए हैं, एंड फाइनली आपने अपने आप को उस नेगेटिव फेज से खुद को निकाला है। आपने ऐसे कुछ स्टेप लिए हैं या नहीं लिए हैं, बट एनर्जेटिकली यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड, एंड आपने अपने आप को एनर्जेटिकली अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। और अब जो आपकी एनर्जी है, अब आपका जो ओरा है, ठीक है, ये देखना आपकी ना फिजिकल अपीयरेंस में कितना ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। क्योंकि हम अगर सारा दिन दुखी रहेंगे, सोचेंगे, तो वो बिल्कुल आपकी बॉडी आपके फेस पे दिख के आती है चीज़ें, आपकी एजिंग फास्ट होती है, आपके रिंकल्स इफेक्ट दिखते हैं, आपका स्किन, आपका बहुत आपकी गट हेल्थ है जो वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी से जब नेगेटिविटी निकल गई, तो कहीं ना कहीं आपका जो कंप्लीट बॉडी का ऑरा है, पॉजिटिविटी है, वो आपके लिए वर्क करेगी। एंड आपका जो ग्लो पाएगा वो दिखेगा, वो सबको पता लगेगा कि ये पर्सन उस टाइम पे कितने दुखी थे, एंड नाउ ये अब सेपरेट हो चुके हैं एक पर्टिकुलर ऐसे इंसान से, ऐसी एनर्जी से जो इनको बहुत दुखी करके रखे थे। तो वो ग्लो अप दिखने में फिर उनको समझ में आएगा कि हाँ, लिटरली कुछ ना कुछ तो गलत था, कि जो कि अब सही हो रहा है आपके साथ में, ठीक है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स एक ऐसी ये फीमेल ही है, यहाँ पे कोई फीमेल पावरफुल है। एंड कुछ इन्होंने कुछ तंत्र मंत्र का कुछ सहारा लिया आपको इम्पोज करने का, आपको आपकी जो ट्रुथ है ना, आपकी जो वर्थ है, आपको उस तक जाने ही नहीं दिया कभी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी खुशियों को ग्रहण लगाया, आपके अस्तित्व को जानने नहीं दिया, आपको अपनी पावर्स में टैप इन नहीं करने दिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इगोइस्टिक लेडी है, बहुत ईगो है इनके अंदर, ठीक है। इन्होंने शायद अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है या नहीं किया है, कलेक्टिव की रीडिंग है, ठीक है। बट ये सिंहासन पे बैठी है, तो डेफिनेटली इनके पास कुछ ना कुछ तो पावर है, ओके। बट उस पावर का कंप्लीट मिसयूज़ किया है हमेशा, कभी भी किसी के लिए लाइक भला नहीं किया होगा, इंटरनली एरोगेंसी दिखाई होगी, या एक जो होता है ना कि अच्छा पर्सनालिटी, गुड पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं है ये।
और इनकी वजह से जो द एम्परर वाली पोजीशन में आप आए हो, एम्परर वाली पोजीशन इन द सेंस कि समटाइम देखो एम्परर एक ऐसी एक ऐसा मैस्कुलिन एनर्जी होती है जो कि अपनी लाइफ के पूरी तरह से एक्सपीरियंस को अब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट आपकी लाइफ ऐसी गई है कि आपके क्वीन ऑफ वेंट्स की वजह से जो दो एम्परर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भुगता है अपनी लाइफ को, ठीक है, अपनी लाइफ को भुगता है। और ये मैस्कुलिन आप जो फीमेल एनर्जीज होती हैं, लाइक जो फीमेल बॉडी होती है तो उनमें भी हो सकती है, ठीक है। तो एनर्जी वाली रीडिंग रहती है, तो आपको जिस जेंडर में लगे तो आप वहाँ से रेजोनेट करना, ठीक है। बट यहाँ पे ये मेल की ज़्यादा वाइब आ रही है, कोई ना कोई मेल बहुत दुखी हुआ है, बट वो अब अपने आप को क्योंकि देखो एम्परर से स्टार्ट होकर द किंग ऑफ पेंटिकल, तो वो एक एम्परर उन्होंने ना अपना दे हैव एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ है, बट लेकिन उन्होंने लास्ट में आकर के अपना जो पावर है, उनके पास जो पैसा है, उनके पास जो सोशल स्टेटस है, उन्होंने उसका यूज़ करके फाइनली अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल लिया जहाँ पर वो सारा दिन दुखी रहते थे, ठीक है। और कुछ न कुछ उन्होंने दूर की चीज़ें सोच करके कुछ न कुछ आप लोगों ने पर्टिकुलरली कोई डिसीजन लिया है जो कि आपको खुश रखने वाला है। और हो सकता है कि आप बहुत रीसेंट डेज में कहीं घूम के भी आए हो, या फिर कुछ ना कुछ आपने अपने लिए ऐसा कुछ ट्रिप प्लान किया था जहाँ पर आप अपने आप को ये फील कर पाओ कि खुश हैं आप, ठीक है। तो ये किंग ऑफ कप्स भी है एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। तो 3 किंग आए हैं और एक एम्परर है, तो डेफिनेटली कोई मस्कुलाइन एनर्जी है जो कि अपनी पावर में पूरी तरह से स्टेप इन कर चुके हैं एंड वो अब एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कप्स का कार्ड आना इमोशनली स्टेबिलिटी को दिखाता है। इमोशनली आप किसी के साथ में कनेक्शन फील कर रहे हो, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है एंड नाइट ऑफ कप्स का है, तो डेफिनेटली आप बहुत इमोशनल हो करके, इमोशनल आपका कैसे स्टार्ट हुआ था, एक वो बोलते हैं ना कि इनफेक्चुएशन से एक स्टार्ट होना, किसी को आप सिर्फ देख करके पसंद करना, फिर उनकी क्वालिटीज़ को आपको आपके दिल में उतर जाना, और वो धीरे धीरे एक जो सिर्फ अट्रैक्शन से स्टार्ट होकर के एक वो कंप्लीट लव में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे स्टेप से आप गए हो या फिर आपके पार्टनर गए हैं आपके लिए, ठीक है, एंड नाउ दे आर रेडी टू टेक देयर एक्शन। तो बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ आपको कुछ, या तो आप किसी को अप्रोच करने वाले हो या फिर आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी का लाइफ में किसी न किसी की एंट्री हो रही है एंड आपके एंसेस्टर्स आपके साथ में हैं, सो जस्ट बी हैप्पी एंड एन्जॉय द मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ओके। तो यही कुछ रीडिंग है आपके लिए। तो आपने जितना भी नेगेटिव लाइफ का अपना फेज झेला है तो वो अब ख़त्म होने को आ चुका है, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।